वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। उनके पास केवल वही चीज़ें हैं, झूठ बोलने का सहारा। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सरकार का काम केवल शिलान्यास पर शिलान्यास, लोकार्पण करना है। अभी मैंने आपको जिक्र किया कि 100 बेड का हॉस्पिटल चलाने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर, वो क्यों बनेगा 100 बेड का हॉस्पिटल, काहे लिए बनेगा? नहीं तो क्या CSC PSC बंद कर दिए जाएंगे? नहीं, बंद क्यों किए जाएंगे? चालू रहेंगे। हम सब चालू रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं INF इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। हमारे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये मौरावा का हॉस्पिटल है। मौरावा उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में स्थित है और ये 100 बेड का हॉस्पिटल जिसका कल उद्घाटन किया गया। यहाँ पूर्वा विधानसभा के जो मौजूदा विधायक हैं और उसके अलावा जो मेडिकल अफसर हैं, उन्होंने मिलकर कल इस हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिया। फिलहाल इस हॉस्पिटल में अभी मेडिकल स्टाफ जो आया है वो 25 मरीजों तक का आया है और इसको सिर्फ कोविड L1 के लिए इसको खोला गया है। फिलहाल अभी यहाँ पे मरीज नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पेशेंट आएंगे वैसे वैसे यहाँ की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जाएगी। ये भारी भरकम एक हॉस्पिटल बनाया गया है जो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी और इसका प्रस्ताव दिया था पूर्वा विधानसभा के तत्कालीन विधायक उदयराज यादव ने। फिलहाल काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ, उसके बाद कल इसका उद्घाटन कर दिया गया है। भाजपा से दिल लगाए विधायक अनिल सिंह कह रहे हैं कि मौरावा का अस्पताल बनवाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाजपा के लोग सिर्फ फीता काटने में माहिर हैं। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री होते हुए अस्पताल की नींव पड़ी थी और अस्पताल बनना शुरू हो गया था। जी हां, हम उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में मौरावा में स्थित सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं। अस्पताल 100 बेड का बनाया गया है। अस्पताल में 3 ब्लॉक बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर मुहैया कराए जाएंगे। डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहें, इसके लिए डॉक्टरों के लिए अस्पताल कैंपस में घर भी बनाए गए। मौरावा से इर्द गिर्द अगर नजर डालें तो मौरावा से 60 किलोमीटर अगर रायबरेली की तरफ चले जाएं तो बीच में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। मौरावा से लखनऊ की तरफ जाएं तो PGI से पहले कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और मौरावा से उन्नाव की तरफ जाएं तो उन्नाव जिला अस्पताल से पहले कोई मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है ही नहीं। इसको देखते हुए अखिलेश यादव सरकार में तत्कालीन पूर्व विधानसभा से विधायक उदयराज यादव ने अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को अखिलेश सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। उस समय अखिलेश सरकार के सांसद संजय सेठ ने अस्पताल के लिए जमीन भी दे दी। अखिलेश यादव के उद्घाटन का बोर्ड भी लगाया गया, लेकिन उसके कुछ समय बाद अखिलेश यादव की सरकार चली गई और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार काबिज हो गई। अस्पताल को बनते हुए लगभग 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। बिल्डिंग बना रहे ठेकेदारों का कहना है कि बिल्डिंग बनकर पूरी तरह तैयार है, जिसको सिर्फ हैंडओवर करना है। कोरोना की दूसरी लहर में पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। लोगों को बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली और उसकी वजह से लोगों की लाशें शमशान घाट में ढेर लगने लगी। ऐसे में बने पड़े अस्पताल को प्रयोग करने में कोई गुरेज नहीं था। लिहाजा उन्नाव जिले के जिलाधिकारी, जिले के चिकित्सा अधिकारी और विधायक अनिल सिंह ने कोरोना मरीजों के लिए इस अस्पताल को शुरू करवा दिया। आप अच्छी बात है, आप हर चीज़ देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। नहीं। अभी मैंने आपको जिक्र किया कि 100 बेड का हॉस्पिटल चलाने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर, वो क्यों बनेगा 100 बेड का हॉस्पिटल, काहे लिए बनेगा? नहीं तो क्या CSC PSC बंद कर दिए जाएंगे? नहीं, बंद क्यों किए जाएंगे? चालू रहेंगे। हम सब चालू रहेंगे। डॉक्टर वहाँ जो ज़रूरत के हैं और मेजर जो भी घटनाएं, जो भी दिक्कतें होंगी, तो मुझे लगता है कि 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर हमारे यहाँ मौरावा जब बन जाएगा, जो आज उन्नाव लोग जाते हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ सारे डॉक्टर जब पोस्ट हो जाएंगे तो सुविधा नहीं मिलेगी। बिल्कुल भाई, मैं तो अपने रिज्यूम की बात करूँगा, पीछे क्या था क्या नहीं था। तो वो हॉस्पिटल के आपके इस कार्यकाल में चालू हो जाएगा? हाँ, अभी चालू हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने में। अच्छा। हाँ, चल के बन के तैयार हो गया है, सारे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं और उसको तब तक हम लोग कोविड हॉस्पिटल में ले रहे हैं। उसी बहाने सारे हमारे डॉक्टर वहाँ पोस्ट हो जाएंगे जो अच्छे डॉक्टर्स हैं। मुझे अभी आपको बताया मैंने कि मुझे लगता है इससे बड़ी उपलब्धि क्या है। विधायक अनिल सिंह खुलेआम मीडिया को ये बयान दिया कि अस्पताल बनवाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से 25 करोड़ रुपए संस्तुत करवाए और उसके बाद अधूरे अस्पताल को पूरा कराया गया।
कोरोना काल में जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में हर कोई अस्पताल, ऑक्सीजन जैसी व्यवस्थाओं का क्रेडिट लेने से पीछे नहीं छूट रहा। ऐसे में भाजपा और समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं में तलवार खिंच गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से खुद जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने कमान संभाली। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी गाय गंगा शमशान कब्रिस्तान की बात कर रही थी, जबकि अखिलेश यादव ने एम्बुलेंस सेवा शुरू की और मौराओं में बड़े अस्पताल जैसी सौगात भी दी। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, उनके पास केवल वही चीज़ें हैं, झूठ बोलने का सहारा। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सरकार का काम केवल शिलान्यास पर शिलान्यास, लोकार्पण करना है। आप सब लोग इसी जनपद के हैं। आपने देखा है कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी का 100 बेड का हॉस्पिटल जो स्टील स्ट्रक्चर पर बना था, वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में मौरावा को सौगात दी। उसका पूरा पैसा पास हो गया था, पूरा बजट बन गया था। सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद इस सरकार को 5 साल लगे उस अस्पताल को बनाकर लोकार्पण करने में और लोगों के लिए समर्पित करने के लिए। जब इस तरह की सुविधाएं जब पूर्व की सरकार ने दी थी, अगर यही अस्पताल समय पर बना होता, ये अस्पताल का इसका लोकार्पण, इसको जन उपयोगी अस्पताल को लोगों के लिए पहले समर्पित किया गया होता, तो पिछले कोरोना काल में कई लोगों की जान बचती। और ये जो कोरोना काल, जो ये घातक काल चल रहा है, इसमें भी सैकड़ों लोगों की जान हम बचा सकते थे। लेकिन केवल यहाँ पर इस बात की होड़ लग रही है, इस आपदा के समय पर इस बात की लड़ाई करना कि हमने बनाया है कि तुमने बनाया है, ये घोर निराशाजनक है। लेकिन सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो सोच थी, जो दूरगामी सोच थी कि लोगों को अच्छी चिकित्सा मिले, उसके तहत उन्नाव जनपद में मौरावा में शानदार 100 बेड का हॉस्पिटल हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, जो नई टेक्नोलॉजी से स्टील स्ट्रक्चर पर बना है। और आज वो जनता के लिए अगर समर्पित हो रहा है तो हम स्वागत करते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का, और स्वागत करते हैं उनकी सोच का कि उनकी सोच से हम सब जनपद के लोग लाभान्वित होंगे। और इस सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि राजनीति बंद करो, चिकित्सा के क्षेत्र में कम से कम राजनीति करना बंद करो, लोगों की जान बचाओ। मौरावा अस्पताल भले ही 100 बेड का हो, लेकिन मौजूदा समय में सिर्फ कोरोना के लेवल 1 के लिए अस्पताल को खोला गया है और मौजूदा समय में 13 लोगों का मेडिकल स्टाफ अस्पताल में भेजा गया है, जिसमें 3 मेडिकल ऑफिसर, 1 फार्मासिस्ट और बाकी अन्य स्टाफ भेजा गया है, जो सिर्फ 25 मरीजों के लिए ही पर्याप्त है। बाकी आम मरीजों व अन्य सुविधाओं के लिए फिलहाल क्षेत्र के लोगों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार यादव, INF मीडिया, उत्तर प्रदेश।